अतीक का पाकिस्तानी कनेक्शन यूपी में बनाना चाहता था पाकिस्तान समर्थित सरकार। दावा सुन होंगे दंग। क्या थी ऑपरेशन ग्रीन लीफ, जिसे न मोदी ने बताया न बीजेपी ने। नए दावे से धुरंधर 2 ने पूरे देश को चौंकाया। धुरंधर 2 पर 2 गुटों में बटे फैंस। किसी ने कहा यह बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म, तो कोई बोला मजा आ गया। सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा हॉल तक इन दिनों एक मूवी बेहद चर्चा में है। नाम है धुरंधर पार्ट 2। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जो भारतीय एजेंट हमजा का किरदार निभा रहे हैं। संजय दत्त एसपी के रोल में है, जबकि अर्जुन रामपाल आईएसआई के मेजर इकबाल की भूमिका में है और आर माधवन का किरदार पिछली ही मूवी की तरह नजर आता है। लेकिन कहानी इस बार नोटबंदी से लेकर दाऊद और अतीक अहमद तक पहुंच जाती है। हालांकि इनके किरदार अलग अलग होते हैं। जैसे अतीक की शक्ल की तरह दिखने वाला नाम आतिफ अहमद रख दिया जाता है और फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम और आईएसआई मिलकर 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी की हार चाहते थे। इसलिए आतिफ के जरिए 60,000 करोड़ की फेक करेंसी लेकर वो आने वाले थे। पर 2016 में नोटबंदी यानी ऑपरेशन ग्रीन लीफ करके मोदी ने आईएसआई की कमर तोड़ दी। यानी इस कहानी पर यकीन करें और हकीकत में देखें तो यूपी चुनाव से पहले नोटबंदी का फैसला बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ और फिर योगी को यूपी की कमान मिली। उसके बाद तो यूपी में पाकिस्तानी प्रेमियों की हवा खराब हो गई। इस बार फिल्म में रहमान डकैत किरदार नजर नहीं आता, क्योंकि पहले ही पार्ट में उनकी कहानी पूरी हो गई थी। बावजूद इसके ये लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि फिल्म ने पहले ही दिन की कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। आने वाले दिनों में केजीएफ और RRR का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिर सवाल यह है कि जब दर्शक इसे इतना प्यार दे रहे हैं तो कुछ लोग इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा क्यों बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर कहते हैं ये फिल्म प्रोपेगेंडा के लिए बनाई है और बीजेपी के एजेंडे पर आधारित है। अतीक अहमद की कमियां सब कोई जानता है, लेकिन फिल्म में जो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है वो मुनासिब नहीं है। सिर्फ यही नहीं, सपा सांसद राजीव राय तो सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। वो कहते हैं ये कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन पर फिल्में बनती हैं। चुनाव आते आते और फिल्में बनेंगी ताकि माहौल प्रभावित कर सके। अब कई बार फिल्मों में चीजें तो बढ़ा चढ़ाकर दिखाई ही जाती हैं, लेकिन जब देश की सुरक्षा या सेना से जुड़े मसले होते हैं तो हर चीज का ख्याल रखा जाता है। इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 21 कट लगाए हैं, जिसके बाद ये हिंदुस्तान में करीब 3 घंटे 48 मिनट की रिलीज हुई और दुनिया के बाकी देशों में इसका समय करीब 6 मिनट ज्यादा बताया जा रहा है। यानी सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म से कई सीन हटाए हैं। बावजूद इसके सपा और कांग्रेस को इस फिल्म के किरदार की अतीक वाली कहानी की बात चुभने लगी है। बगीरा नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, फिल्म में एक पूर्व भारतीय सांसद के पाकिस्तानी कनेक्शन दिखाए गए। ऐसे कनेक्शन जो कभी साबित नहीं हुए, न ही कभी खुले तौर पर आरोप लगे। फिल्म के एक हिस्से में सपा के पूर्व सांसद अतीक अहमद और पाकिस्तान के आईएसआई मेजर से बात करते हुए दिखाया गया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिल्म में दिखाए गए भारत माता की जय के नारे की खूब तारीफ कर रहे हैं। जब प्लेन हाईजैक में शामिल दुश्मन से भारत माता की जय का नारा लगवाया जाता है। हालांकि फिल्म लंबी होने की वजह से कई दर्शकों की शिकायत यह भी है कि कई मुद्दों को दिखाने के चक्कर में डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म को समेटने की कोशिश की है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।